Hello बच्चों, let's see this question. Select from the following that is an example of a zero order reaction. Option 1 2NH3 gas forming N2 plus 3H2. Option 2 H2O forming H2O plus half O2. Option 3 C12H22O11 plus water forming C6H12O6 plus C6H12O6. Option 4 SnCl2 plus 2FeCl3 forming SnCl4 plus 2FeCl2. इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। वो की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसके पीछे जो की कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, जितने भी हमारे पास गैसियस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे पास गैसियस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं जनरली दैट अकर्स ऑन द मेटल सरफेस, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? दे बेसिकली फॉलो दी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2NH3 फॉर्मिंग N2 plus 3H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन जो हो रहा है वो मेटल सरफेस की प्रेजेंस में देखने को मिल रहा है। तो ये रिएक्शन क्योंकि हमारे पास मेटल की प्रेजेंस मेटल सरफेस पे हो रहा है एंड गैस का डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, अगर मैं बात करता हूं दैट इज H2O से H2O2 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस हाफ O2। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डीकम्पोजिशन होती है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर हमारा तीसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर C12H22O11। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो उससे हमारे पास क्या बनता है? उससे हमारे पास बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसकी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, बिकॉज जो हमारा वाटर होता है यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट होता है। तो दिस रिएक्शन बेसिकली फॉलोज सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये इसको फॉलो करता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। और स्टेट रिएक्शन 4 हमारा SnCl2 प्लस 2FeCl3 SnCl2 प्लस 2FeCl3 फॉर्मिंग SnCl4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeCl2। इस रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ SnCl2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ FeCl3 की पावर 2, बिकॉज ये एक तरीके का कैसा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं उनमें ऑर्डर इक्वल टू मॉलिकुलैरिटी, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। सो इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया फॉलोज दी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।